जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण हो रहा है, आज जो पब्लिकली वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंडा में ये जातीय जनगणना जिसको वो इसको एक्से कह रहे हैं, तो उसके द्वारा जो कांग्रेस अपना चाहती है कि सामाजिक उत्थान के लिए और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा के जो हक है उनकी संख्या के आधार पर उसको मिले। इसके लिए जरूरी है कि देश भर में जातीय जनगणना कराया जाए ताकि पता चले कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग की संख्या क्या है, अभी उनको क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए। इसका निर्णय, इसका बजट सरकार जब आए तो उसको बनाए और सबको उद्धार हो, सबका उत्थान हो। इस संबंध में कांग्रेस अपना दी है एजेंडा, जिसको उसको न्याय का पत्र नाम दिया है। उस पर हम इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से चाहेंगे कि सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है आपका, स्पेशली इसके लिए आप आंदोलन चला रहे हैं, करते रहे हैं, इसकी मांग करते रहे हैं। कांग्रेस ने तो इसको उठाया है, ठीक है, और प्रधानमंत्री इसको नकार रहे हैं। इस पर आपका क्या है? तो दर्शकों को बताइए कि कैसे आपका एजेंडा था, किस तरह से कांग्रेस ने आप ही के एजेंडा को उठाया है और किस तरह से सरकार जो वर्तमान में है 10 साल से बैठी हुई है और सामाजिक न्याय को एकदम उसको दरकिनार करते जा रही है, उस पर आपका अपना विचार प्रकट किया। देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार ये महसूस किया कि भाई सोशल जस्टिस के एजेंडा को लागू किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी क्या था? ऐसा नहीं था कि जातीय गणना नहीं था, जातीय रिपोर्ट नहीं था, क्या नहीं है। जैसे काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट था, पहले भी SC/ST का सारा जांच पांच करने के बाद मालेगा सब चीज था, लेकिन अभी तक सरकार जो है ना संख्यानुपात में भागीदारी नहीं दे पाई थी, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी सोचा कि बहुत दिन हो गया, अब हम नए सिरे से हम लागू करना चाहते हैं, उनके मन में आकांक्षा जगी और लोगों को जो समाज में आंदोलन जो चल रहा है उसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि हम 50% की सीमा को तोड़ेंगे, ठीक है। और 50% की सीमा को तोड़ने का आधार क्या होगा? तो वो चाहते उसी के लिए हम जातीय जनगणना करेंगे, और जातीय जो जनगणना से जो स्क्रीनिंग होगा, जो एक्सरे, जो वो भी खुद का जो एक्सरे होगा, उसे साफ साफ पता चलेगा कि किस वर्ग का क्या पोजीशन है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनका कितना प्रतिनिधित्व है, कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी संख्या क्या है कि नहीं, और किस तरह का ट्रीटमेंट उनको जरूरत है। तो उन्होंने साफ तौर पर जो 50% की सीमा को तोड़ने का और संख्यानुपात में आरक्षण देने का, जो प्रतिनिधित्व देने का जो उन्होंने वचन दिया, जो न्याय पत्र में उन्होंने रखा, इसी के बाद से प्रधानमंत्री जी आगबकाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का बयान जो है वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि कभी वो सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग है ही नहीं। उनका ये था कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि राज हम करें, सारा चीज हम करें और आप प्रजा की तरह रहें, आपको भी हम कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे, उसी को ये सामाजिक न्याय पूछते थे, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के तह में जाकर अपना अपना एजेंडा उन्होंने फिक्स कर दिया और उसी से बौखलाए हुए, अभी इतना बौखलाए हुए कि अनाप शनाप जो मंजू मान ले कि कांग्रेस के एजेंडा पर बोल रहे हैं। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस के एजेंडा लोगों के बीच जा रहा है और लोग सहमत होते जा रहे हैं कि कांग्रेस जो अपने एजेंडा पर अगर आगे बढ़ गए, हालांकि कांग्रेस के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनके जो नीचे के नेता उस चीज को एक्सेप्ट नहीं देखेगा, बहुत लोग रिजाइन मार के भाग रहा है। लेकिन खैर, अगर ऊपर का नेतृत्व अगर सही है कि एजेंडा पर खड़ा रह गया, तो बीजेपी चाहे और भी जो विरोधी लोग हैं
सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय विरोधी तत्वों का लड़ाई तेज होगा और अंततः सामाजिक न्याय की जीत होगी। भले बौखला जाए, क्योंकि बौखला इसलिए रहे कि वो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। ओबीसी का स्थिति मान लें कि शेड्यूल कास्ट का होता ही है, लेकिन ओबीसी का स्थिति का आकलन मान ली कि हो और रिजर्वेशन का मान मेरा लें। इसमें कहना है हाँ कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी उठाया है हाँ संविधान के दायरे में, हाँ संविधान ने जो दिया है हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, हाँ उसको लिया है ना। उसके अंतर्गत हाँ जो उद्देशिका है संविधान में, हाँ जिस उद्देश्य के लिए संविधान में दिया गया है कि कैसे समाज को उद्धार किया जाए, हाँ हाँ, क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय कैसे हो, हाँ वो दिया गया है। हाँ उसी को जो आर्टिकल 39 जो है उसके अंतर्गत में हाँ ये सब समस्या को हल करने का व्यवस्था है उसमें। व्यवस्था है। हाँ हाँ उसी को कांग्रेस ने अपने एजेंडा में डाला न्याय है। पत्र में डाला है हाँ और संविधान इसको संविधान ही बदल देना चाहते हैं, और 400 मांग कर करके इनका ना एक ये चीज और ना, एक चीज और है जो 39 की जो आपने चर्चा किया, तो ये भी तो मान लिया कि था ना कि भाई जो संपत्ति है, देश का संपत्ति है, हाँ, वो कुछ खास लोगों के बीच केंद्रित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो इस तरह से वितरण होना चाहिए है कि नहीं, कि आम लोगों के हित में ये मान लिया कि हो। तो इस चीज को जो उठा दिया, तो उसी के लिए जनगणना आवश्यक है। और नरेंद्र मोदी जो है, जो प्रधानमंत्री है, वो कुछ लोगों तक ही संपत्ति को केंद्रित रखना चाहते हैं, केंद्रित कर दिए। तो असल लड़ाई संपत्ति का केंद्रीकृत करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट आम लोगों के हित में करना, असल लड़ाई का मुद्दा अब लगता है कि यही बनते जा रहा है कि नहीं, यही बनते जा रहा है। और हो सकता है कि ये अंत तक आते आते यही मुद्दा बन जाए और इसी पर मालिक हो। तो उस परिस्थिति में को मोदी जी को हारना ही है। मोदी जी निश्चित रूप से हारेंगे और सामाजिक न्याय की जीत होनी है और सामाजिक न्याय की निश्चित रूप से जीत होगी। ठीक है, थैंक यू। जय भीम, जय भारत।